नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, आप सब लोग कैसे हैं? राजस्थान सेट एग्जाम के बारे में बात करेंगे, भूगोल विषय के बारे में बात करेंगे, अंतिम 2 माह की रणनीति के बारे में बात करेंगे। साथियों, आप सभी के कुछ मैसेजेस आते हैं कि सर जो है लास्ट में कुछ अंतिम महीनों में कैसे तैयारी करें, क्या रणनीति हो, कि रिवीजन करें, नोट्स पढ़ें, क्लास देखें, कौन किस किस टॉपिक पे फोकस करें। तो बेसिक क्वेश्चन आप सभी के आ रहे थे साथियों, और आप सभी के लिए एक जो भी राजस्थान सेट एग्जाम दे रहे हैं साथियों, उन सभी के लिए एक नई सौगात भी है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। दूसरा साथियों, सबसे अधिक महत्वपूर्ण मैं ये कहूंगा कि भूगोल के विद्यार्थी विशेषकर जो राजस्थान से हैं उनके लिए बहुत गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस साथियों इसलिए है क्योंकि ऐसा मौका वापस नहीं आएगा, क्योंकि नेट का एग्जाम आप सब लोग जानते हैं काफी कठिन होता है। यहां राजस्थान सेट एग्जाम में कंपटीशन बहुत कम है। अगर एक बेसिक चीजें भी ढंग से अच्छे से आपने कवर कर ली तो सेट एग्जाम बहुत आसानी से निकला जा सकता है। नेट एग्जाम की तुलना में इसमें पेपर बहुत आसान आएगा। ठीक है, कंपटीशन आपका इतना टफ नहीं है। तो अगर आपने शिद्दत से अगले 2 महीने ढंग से निकाल दिए तो भी साथियों आसानी से आप इसको कर सकते हैं। और साथियों यहां पर क्रैश कोर्स रिवीजन के माध्यम से किस प्रकार किया जा सकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथियों 30 जुलाई तक फॉर्म भरने की डेट बढ़ा दी गई है। तो जो विद्यार्थी जिनको अब भी पता नहीं है कि सेट एग्जाम आया हुआ है या इस टाइप का फॉर्म नहीं भरा है या किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाए, तो उनको एक अंतिम मौका मिला है। और साथियों अपना पेपर जो है 30 सितंबर को है। तो साथियों आप सबने देखा है कि भूगोल का जो पाठ्यक्रम है ना, जो ये भूगोल का पाठ्यक्रम है ये काफी बड़ा है, छोटा नहीं है। काफी बड़ा सिलेबस है जिसको कवर करने में अच्छे से अगर ऑनलाइन कवर करें तो 3 से 4 महीने लगते हैं, ऑफलाइन कवर करें तो 7 से 8 महीने लगते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा सिलेबस है। तो साथियों ये मोटा मोटा मान के चलें कि 2 माह से भी है ना, 2 माह से भी काफी कम समय आपके पास बचा है। ठीक है, इस कम समय में हम किस पर फोकस करें, हमारी रणनीति क्या हो और किस दिशा में आगे बढ़े, इसके ऊपर हम बात करेंगे। साथियों 2 माह से कम समय है, पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई तो आपकी, स्टडी तो आपकी जारी ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ रहे हैं रेगुलर, है ना, काफी सिलेबस कवर किया होगा। लेकिन साथियों कुछ चीजों में समस्याएं आती है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जो आपके कॉमन क्वेश्चन है कि सर कितना पढ़े, है ना, कितना पढ़े, पढ़ना तो पूरा है, छोड़ना कुछ है ही नहीं। क्योंकि लोगों के सामने क्या आ रही है, समय की दिक्कत आ रही है कि समय कम है तो कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, वो पढ़ ले, उस पर ज्यादा फोकस करें, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, किस टॉपिक पर अधिक फोकस करना है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। कितनी बार रिवीजन करें, इसके बारे में बात करेंगे साथियों। ठीक है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, क्योंकि साथियों आप सब लोग जानते हैं कि टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, फोकस सब पे करना है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी अभी हम बात करेंगे, किन किन पे फोकस किस किस यूनिट में आप कर सकते हैं, थोड़ा सा हम देखेंगे। बाकी मैंने पाठ्यक्रम पे, विश्लेषण पे और कई बार वो चीजें मैं बता चुका हूं, अलग अलग नेट के बारे में कई बहुत बार बता चुका हूं, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, जो अंतिम महीने अपने पास बचे हैं, जो आपके पास समय है, मुझे लगता है रिविजन के लिए, ठीक है, क्विक फास्ट पढ़ने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। तो सबसे पहले देखो जो चीजें आप कवर कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने मान लो जो क्लास से कवर कर रहे हैं, है ना, जो क्लासेस ले रहे हैं, ऑफलाइन तो क्लासेस अब बंद कर देना, कोई सेट एग्जाम के लिए ले रहा है तो भी नहीं लेनी है, केवल आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के अलावा आपको कुछ नहीं देखना है ना। ऑफलाइन में बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय वेस्ट हो जाएगा। ऑनलाइन आपके हाथ में होता है, स्पीड बढ़ाकर भी आप क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन में भी जो भी आप कोई कोर्स देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर अभी कोर्स शुरू किया है तो केवल आपको जो इंपॉर्टेंट थ्योरी, मॉडल, वीडियो, सिद्धांत है ना, केवल उन्हीं के वीडियो क्लासेस आपको देखनी है। जो आपका जो आसान टॉपिक है, ठीक है, जो आसान है साथियों, उसको आपको नहीं देखना है कि बहुत आसान टॉपिक है, 50 बार आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसकी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका कठिन है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, केवल उसी को देखना है ताकि समय की बचत हो। ठीक है, तो क्लासेस को इस प्रकार ही आपको कवर करना है। साथ ही दूसरी बात है यहां पर नोट्स की। नोट्स अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं मंगवाए हैं, ठीक है, या किसी के खुद के बना रखे हैं, तो इस पर फोकस अधिक करना है। ठीक है, नोट्स पर फोकस अधिक करना है। आप क्लास भी देख रहे हैं, है ना, तो भी आपको क्लास के साथ तुरंत आपको नोट्स पढ़ना है, क्योंकि नोट्स में आपकी स्पीड अच्छी आ जाती है। ठीक है, नोट्स में आपकी स्पीड अच्छी आ जाती है, जल्दी से चीजें आपकी साथियों कवर हो जाती हैं। ठीक है,
जो अपने राजस्थान सेट के नोट्स हैं वो आप सभी ने मंगवा लिए होंगे, नहीं मंगवाए हैं तो तुरंत जाके अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन से आप मंगवा सकते हैं। 3 से 4 दिन में डिलीवरी हो जाती है, फास्ट डिलीवरी है, स्पीड पोस्ट करवाते हैं। ठीक है, ये कंबाइंड नोट्स आपके सिलेबस पर आधारित है। ठीक है, जो अभी हमने राजस्थान सेट एग्जाम के लिए निकाले हैं नोट्स, ठीक है, कंबाइंड सिलेबस को, पूरा सिलेबस को कवर करेंगे, जिसमें आपको फटाफट क्विक रिवीजन के लिए आसान रहेगा। तो साथियों, जितने आप नोट्स पे फोकस करेंगे, और नोट्स को भी आपको क्या करना है, नोट्स को भी साथियों सोर्ट करते जाना है, क्योंकि नोट्स भी जो मैंने आपको दिए हैं या नोट्स आपने मंगवाए हैं, ये नोट्स काफी विस्तार के साथ हैं। ठीक है, विस्तार के साथ है। इसको आपको जैसे जैसे एक बार आपने पढ़ लिया तो दूसरी बार में आप इसको क्या करो, सोर्ट करो, फिर दूसरी बार रिवीजन कर लिया तो तीसरी बार में आपको क्या करना है, और अधिक सोर्ट करना है, ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। जितना आप सोर्ट करेंगे उतना ही साथियों आपका रिवीजन अच्छा होगा। तो नोट्स को आप सोर्ट करते जाओ, वो सबसे बेस्ट रहेगा, बहुत जरूरी भी है साथियों यहां पर। ठीक है, तो नोट्स के बारे में यहां पे इस प्रकार आपको चलना है। ठीक है, नोट्स को धीरे धीरे नहीं पढ़ना है, फास्ट पढ़ना है, कुछ आसान चीजें छोड़नी है ना, जो कठिन चीज है, जो नहीं है, जो फैक्ट है, उस पर फोकस ज्यादा करना है। साथियों, दूसरा मैं बता दूं कि ये जो है ये रामबाण साबित होगा आपके लिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण साबित होगा अगर आप ढंग से, है ना, अगर सारे पीवाईक्यू नहीं निकाल पाए तो जो नेट एग्जाम होता है, इस नेट एग्जाम के केवल लास्ट, है ना, 5 साल के, 5 साल नहीं, 7 साल 6 साल मान लीजिए, 2018 से सारे पीवाईक्यू निकाल लो। बहुत सारे क्वेश्चन टू द पॉइंट, डायरेक्ट हूबहू, है ना, लाइन टू लाइन मैच करेंगे पीवाईक्यू एग्जाम से, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ऐसी संभावना है। ठीक है, नेट पेपर खुद में ही, अब की बार के नेट पेपर खुद में ही 2024 या 25 वाला पूरा आधा पेपर रिपीट हो गया। तो सोचो, यहां तो संभावना है, क्योंकि सेम सेट में भी सेम नेट का सिलेबस लिया है, तो यहां पर संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ठीक है साथियों, तो इस पे आपको फोकस करना है, बहुत अच्छी संभावना है। बस ईमानदारी से अगर इस पे फोकस कर लिया तो बेड़ा आपका पार हो जाएगा। ठीक है, इस पे ऊपर फोकस करना है, नेट अच्छे से नेट के पीवाईक्यूज निकाल लो, रामबाण साबित होगा रियल में। ठीक है, अगला है अभ्यास। ठीक है, ये अभ्यास साथियों, ये तो क्या है, पीवाईक्यू होते हैं। इस अभ्यास में आपको साथियों अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि गलतियों से बचे, आपको टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, लास्ट में कम से कम 10 टेस्ट तो देके ही जाना है, और टेस्ट सीरीज भी हमने स्टार्ट कर रखी है, राइट। टेस्ट सीरीज बहुत सारे विद्यार्थी दे रहे हैं, केवल ऑनलाइन है, संडे टू संडे टेस्ट होता है ना, संडे टू संडे क्या, उसके बीच में भी संडे और हर गुरुवार को, तो संडे और गुरुवार को टेस्ट होता है, वीक में 2 टेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से ये टेस्ट भी देना है, तो अभ्यास इससे हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपकी गलतियां कम होने की संभावना रहेगी। तो अभ्यास से नेगेटिव मार्किंग वैसे ही आप कहें नहीं, अभ्यास से एफिशिएंसी अधिक आती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो आप 100 क्वेश्चन मान लो करके आएंगे तो उसमें अधिक राइट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है अभ्यास से, गलतियां सिली मिस्टेक कम होने की संभावनाएं जो है बढ़ती है, इससे गलतियां सिली मिस्टेक कम होती है। ठीक है साथियों, अंतिम में है अंतिम रिवीजन। अंतिम रिवीजन में साथियों मोर एंड मोर आपको क्या करना है, नोट्स रिवीजन करना है। लास्ट टाइम में केवल जो टू द पॉइंट आपको पढ़ना है। ठीक है, जो लास्ट का महीना हो जो भी, उसमें टू द पॉइंट पढ़ना है, केवल साथियों की फैक्ट पर फोकस करना है, जो चीजें आपने हाईलाइट कर रखी है उस पे फोकस करना है। ठीक है, जो चीजें आपने इंपॉर्टेंट लगा रखी है उस पे फोकस करना है, लास्ट टाइम में केवल इस पे फोकस करना है। और अंतिम रिवीजन अभी हम मान के चल रहे हैं कि पौने 2 महीने आपके पास है, तो अब तक आपके एग्जाम तक लगभग 2 से 3 बार, है ना, नोट्स आपकी नजरों से निकलने चाहिए। कितनी बार, 2 से 3 बार नोट्स आपकी नजरों से निकलनी चाहिए, प्लस एक बार इंपोर्टेंट जो क्लासेस हैं, मॉडल्स हैं, थ्योरीज हैं, है ना, कॉन्सेप्चुअल कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्चुअल क्लासेस है, करंट डाटा वगैरह, ये चीजें 1-2 बार आपके आंखों के सामने वो क्लास भी निकलनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें हैं यहां पर, इसको आपको देखना है। अब साथियों यहां पर एक चीज और आती है कि फोकस किस पे करें। ठीक है साथियों, फोकस किस पे करें अधिक, मुझे लगता है देखो फोकस इस पे करना है कि जो भी आपके साथियों महत्वपूर्ण मॉडल है, यहां पर जो जो जहां जहां सिद्धांत बनते हैं, ठीक है, जहां जहां भूगोल में फैक्चुअल पार्ट आता है, जैसे पॉपुलेशन में फैक्चुअल है, कुछ थॉट में फैक्चुअल है ना, कुछ अलग अलग पार्ट में, कुछ इंडियन ज्योग्राफी में फैक्चुअल है, तो जो है फैक्ट पार्ट पे फोकस करना, सारे मॉडल, सारे सिद्धांत, सारे फैक्ट, सारे यहां पर जो महत्वपूर्ण बुक्स है उस पर फोकस करना है, सारी संकल्पनाएं किसने
कौन कौन किसने क्या दिए उस पर फोकस करना है। ठीक है, जहां जहां कुछ कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है, अवधारणा है, उसको भी थोड़ा सा देखना। हालांकि अवधारणा कॉन्सेप्ट तो सब जगह है, लेकिन जो आपका कमजोर है उसके ऊपर फोकस करना है। प्लस साथियों यहां पर आपको सभी को यूनिट 9 पे फोकस करना है, विशेषकर जैसे मान लीजिए मानचित्र कला हो गई, ये सभी का कमजोर होता है ना। कार्टोग्राफी हो गई, इसी कार्टोग्राफी के साथ जियो स्पेशियल, है ना, टेक्निक्स है जिसमें रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस, डिजिटल कार्टोग्राफी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जियो स्पेशल टेक्निक्स पे फोकस करना है। इसी के साथ साथ आपको कुछ स्टैटिक्स का पार्ट भी है ना। कुछ जो यूनिट 9 पूरी कंप्लीट है, ये काफी बड़ी है ना, इस पे फोकस करना है, इसको अच्छे से देख के जाना है। मोर्फोमेट्रिक एनालिसिस हो गया, ठीक है, इस प्रकार की चीजों पर अधिक फोकस करना है, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, बेसिक सब कुछ आपने पढ़ रखा है, लेकिन यहां पर पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, ठीक है, सेटलमेंट ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, है ना, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इन सब पे, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इन सब पे फोकस अधिक करना है। यूनिट 9 पे फोकस अधिक करना है, ये महत्वपूर्ण है। और इनमें बनने वाले जो भी किताबें हैं, जो भी फैक्ट है, जो भी सिद्धांत है, जो भी मॉडल है, ये सब आपको करना है। और साथियों इसी को करने के लिए मैं आपके लिए एक साधारण सिंपल सा एक रिवीजन का कोर्स लेकर आया हूं, जिसका नाम है क्रेश कोर्स। इसको क्रेश कोर्स कहते हैं। इस क्रेश कोर्स में आपको क्या मिलेगा? इस क्रेश कोर्स में साथियों यहां पर आपको, या क्रेश कोर्स कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम रिवीजन बैच है, ठीक है। ये इसमें आपको क्लास मिलेगी, बहुत ही मिनिमम फीस में आपको क्लास मिलेगी। और क्लास के साथ साथियों आपको क्या मिलेगा इसमें, ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही मिनिमम फीस में आपको क्लास मिलेगी। क्लास कौन सी मिलेगी? प्रत्येक यूनिट की, ध्यान से सुनिएगा, जो 10 के 10 यूनिट है भूगोल की, प्रत्येक यूनिट की यहां पर, प्रत्येक यूनिट में जहां जहां मॉडल बनते हैं, जहां जहां सिद्धांत बनते हैं, ठीक है, जहां जहां कुछ फैक्ट है, जहां जहां अपडेटेड पॉपुलेशन के और इस प्रकार के डाटा की आवश्यकता है, केवल वो क्लासें इसमें डाली जाएगी। पूरा कोर्स नहीं होगा, ठीक है, पूरा कोर्स नहीं होगा। और जो ये क्लासेस होगी, ये हाल ही में ली हुई रिकॉर्डेड क्लासेस होगी, ठीक है, कंप्लीट आपके लिए ये रिकॉर्डेड क्लासेस होगी, जिसको आप अपनी सुविधा से, स्पीड के माध्यम से फटाफट जो है आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। इसमें सारे सिद्धांत मॉडल प्लस यूनिट 9 आपकी कंप्लीट होगी। इसमें इसको मैं अधूरा नहीं डालूंगा। जो सबसे बड़ी दुविधा है, सबसे बड़ी आपकी परेशानी है, यूनिट 9 कंप्लीट मिलेगी। बाकी पूरी की पूरी 10 यूनिट में आपको थोड़ा थोड़ा जो जो इंपॉर्टेंट मॉडल्स, थ्योरीज, है ना, बेसिक चीजें हैं, वो सारी आपको मिलेगी। तो इस यूनिट को, 10 यूनिट जो है ना, आपको क्या करना है, आपके पास लगभग 2 महीने हैं, है ना। 2 महीने में अपन अभी मोटा 2 महीने नहीं माने, अपन मोटा मोटा माने कि आपके पास अभी साथियों 2 महीने नहीं है, 50 दिन है। 50 दिन में लास्ट के 10 दिन और हटा दो आप, आपके पास 40 दिन है, ठीक है, 40 दिन है। इस 40 दिन में आपको रोज 2 टॉपिक, 2 क्लास लेनी है, ठीक है, एक यूनिट की 2 टॉपिक, ठीक है, 2 टॉपिक आपकी इसको क्लास को लेना है। इस 2 टॉपिक की क्लास में सारा आपको क्या हो जाएगा, लगभग, है ना, 40 में, एक दिन में 2 टॉपिक कवर करेंगे, 40 दिन में आपके 80 टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये जो 80 टॉपिक आपके कवर होंगे, है ना, 80 टॉपिक कवर होंगे। इस 80 टॉपिक में, है ना, 80 क्लास में या 80 टॉपिक में घंटे, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की क्लास होगी। तो मॉडल, सिद्धांत, फैक्ट, अपडेटेड डाटा, ठीक है, और इसके साथ साथ जो भी चीजें ऐसी है, और यूनिट 9 तो कंप्लीट आपको मिलेगी, जो सबसे हार्ड है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, जिस पे अधिक फोकस करना चाहिए, वो सारी मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, 1.5 की स्पीड से, 2 की स्पीड से, या 1.25x की स्पीड से, अपनी स्पीड के हिसाब से आपको रिवीजन कर लो। सारा रिवीजन हो जाएगा। आप खुद बैठोगे, समझने में बड़ी दिक्कत आएगी, तो यहां पर रिवीजन भी हो जाएगा और सारे मॉडल, सिद्धांत, थ्योरीज आपके क्लियर भी हो जाएंगे। तो इस कारण से हमने इसका नाम दिया रिवीजन बैच या क्रेश कोर्स, जो कि आपके लिए साथियों रामबाण साबित होगा। जिसके भूगोल में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जिसको थोड़ा संशय लग रहा है, मैं सेट नहीं निकाल पाऊंगा, या मुझे थोड़ी सी और तैयारी की आवश्यकता, या मुझे थोड़ा और समय चाहिए था, मुझे और समय मिल जाता, तो वो विद्यार्थी साथियों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये जो क्रेश कोर्स है, ये आपके लिए शानदार रामबाण साबित होगा। मजा आ जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये है। और इसके लिए हमने, जो हमारी टीम ने जो प्लान रखा है, जो भी इनके प्लान है टीम का, वो ये है कि क्रेश कोर्स या जो रिवीजन का एक बैच है लास्ट का, जो कि जिसमें केवल बहुत कम क्लासेस होगी, केवल इंपॉर्टेंट मॉडल थ्योरीज होगी। इसकी जो फीस है साथियों, हमने 1400, है ना, 99 में रखी है। और जो प्रथम 100 विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो 2 दिन का टाइम है, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है।
पहले 100 विद्यार्थियों के लिए 999 फीस रहेगी, 999 में फीस रहेगी। सारी 10 यूनिट जो हम एक साल पढ़ते हैं वो आपको साथियों 40 दिन में प्रतिदिन 2 टॉपिक को कवर करते हुए पढ़ना है। बाकी आप जो भी आपका शेड्यूल है, 2 क्लास लेने के बाद आप अपना नोट्स, आप अपना टेस्ट, अपना जो रिवीजन जो भी आप कर रहे हैं लाइब्रेरी में बैठ के वो करते रहें, ठीक है। तो स्पेशल जो डिस्काउंट है ये केवल 2 डेज के लिए है। अगर आज रात को या कल तक मान लो 100 हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही फीस जो है 1499 हो जाएगी, और फिर 2 दिन के लिए ये प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए अपने 999 में ये कोर्स रहेगा। बहुत मिनिमम फीस है। जो फीस है ना, जो ऑफलाइन में 28,000 फीस देके जो कोर एरिया आपको मिलता है वो यहां पर केवल इस फीस में मिल जाएगा। लेकिन साथियों लेना है इस कोर्स को तो पूरा देखना भी है, कम से कम है ना, एक दिन में 2 क्लास या 1 क्लास तो देखनी है। उससे क्या हो जाता है, एक तो आप पूरे दिन खुद ही पढ़ते हैं और एक दिन में थोड़ा मेरी 2 क्लास या 1 क्लास देख ली तो आपका जो है मन भी हल्का हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, ठीक है। एक तो पूरे दिन खुद पढ़ पढ़ के बोझ से जो है ना परेशान हो जाते हैं, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, घरेलू महिला है, कोई है ना, लड़कियां हैं, कोई लड़के जॉब में हैं, तो आप क्या है मान लो जाते जाते भी क्लास देख सकते हैं, आके फटाफट रिवीजन के रूप में क्लास देख सकते हैं, तो वो आसान हो जाता है। उस आसान है ना, इस एग्जाम को आसान करने के लिए अंतिम रूप से मेरा यही प्लान है, ठीक है। तो इसको आप सब लोग कोई डाउट है इसके बारे में तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर देना 7878345859, ठीक है। 2 नंबर है, दोनों पे कभी भी कॉल कर देना, दिन में बात हो जाएगी। और ये जो 2 महीने का 40-50 दिन का जो आपका प्रोग्राम है साथियों, इसमें पैरेलल 1 या 2 क्लास डेली देखनी है, नोट्स भी पढ़ने हैं, टेस्ट भी देने हैं और साथ में पीवाई को निकालने, बस ये 4 चीजें कर लो, सेट आपका रुकेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। अगर इस तरीके से आपने कर लिया तो कोई रोकने वाला नहीं है। क्वेश्चन पेपर जो है वो बड़ा कठिन नहीं आएगा, ठीक है, मॉडरेट लेवल का पेपर ही आएगा। अगर आप पिछले दोनों पेपर को देखें तो लगभग मॉडरेट लेवल का ही पेपर है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिना बर्डन के अच्छे से शांत होकर तैयारी करते रहिए साथियों। शुभकामनाएं।